मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद पीएम मोदी का बड़ा हमला, कहा कांग्रेस के झूठे वादों से सतर्क रहे जनता। पीएम मोदी ने कहा झूठे वादे करना आसान, पूरा करना मुश्किल, जनता के सामने बेनकाब हुई कांग्रेस। पीएम मोदी बोले कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी पॉलिटिक्स और लूट में ही बिजी है, मौजूदा योजनाओं को भी वापस लेने की तैयारी। चुनावी वादों को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था उतनी ही गारंटी का वादा करें जितना दे सके। खड़गे के बयान के बाद हमलावर हुई बीजेपी, कहा झूठे वादों पर देश से माफी मांगे खड़गे और राहुल गांधी। रविशंकर प्रसाद ने कहा वोट की खातिर कांग्रेस ने लोगों को बेवकूफ बनाया, बीजेपी सरकार ने जो वादे किए वो पूरे किए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले झूठ बोल रही कांग्रेस, कोई गारंटी लागू नहीं की। संजय राउत ने खड़गे के बयान का किया समर्थन, कहा हमें बजट देखकर ही गारंटी देनी चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं। अरविंद सावंत के खिलाफ एफआईआर दर्ज, चाइना एनसी बोली अभद्र भाषा बोलने वालों पर सख्त एक्शन हो। साइना एनसी ने कहा महाविनाश अघाड़ी महिलाओं का सम्मान नहीं करती, महाराष्ट्र की महिलाएं इसका मुंहतोड़ जवाब देंगी। बयान पर बवाल की बात बोले अरविंद सावंत, मैंने किसी महिला का नाम नहीं लिया, मेरी कही हुई पूरी बात नहीं दिखाई गई। अरविंद सावंत बोले मुझे बदनाम करने की कोशिश हो रही, 29 तारीख को बयान दिया था, तब किसी ने कुछ क्यों नहीं कहा। चाइना एनसी के अपमान का बदला जनता लेगी, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बयान। बीजेपी के बागियों पर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, हम सभी को समझाने में सफल होंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा बढ़ी, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के बाद फैसला। संजय राउत ने फिर उद्धव ठाकरे को सीएम फेस बताया, कहा उद्धव के नाम से महाविकास अघाड़ी का वोट परसेंटेज बढ़ेगा। संजय राउत ने कहा उद्धव के नाम से कांग्रेस एनसीपी को नहीं होनी चाहिए दिक्कत, अगर उनके पास कोई चेहरा हो तो बताएं। राज ठाकरे पर भी संजय राउत ने साधा निशाना, कहा बीजेपी को जिताने में लगी एमएनएस, इसलिए हमने अपना उम्मीदवार उतारा। एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले का दावा, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ताकतवर, 2.5 साल की सरकार में एमवीए ने शानदार काम किया। सुप्रिया सुले ने कहा अजित पवार पर पीएम अमित शाह और फडणवीस के लगाए आरोप कितने सही, उनके खिलाफ जांच ऑर्डर का क्या हुआ। सुप्रिया सुले बोली बारामती के लिए मैंने और अजित पवार दोनों ने काम किया, मेरी लड़ाई पारिवारिक नहीं विचारधारा की है। बारामती में डिप्टी सीएम अजित पवार ने किया प्रचार, अपने पक्ष में मांगे वोट। माहिम सीट से शिवसेना उम्मीदवार सदा सरवरकर ने नामांकन वापस लेने से किया इनकार, कहा जनता चाहती है मैं चुनाव लड़ूं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन का बयान, महायुति को 2019 से भी बड़ा जनादेश मिलेगा और हम सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस और गठबंधन बहुमत से बनाएगी सरकार, कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बयान। शिवसेना यूबीटी ने चुनाव आयोग से एमएनएस के प्रोग्राम की शिकायत की, 29 अक्टूबर को एमएनएस ने दिवाली किया था सेलिब्रेट। शिवसेना यूबीटी का आरोप, प्रोग्राम में एमएनएस के सिंबल लगाए गए थे जो आचार संहिता का उल्लंघन है। शिवसेना यूबीटी की शिकायत पर बीजेपी का तंज, क्या हिंदू त्योहारों से औरंगजेब फैन क्लब के लोग हर्ट हो रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने जेएमएम को ठगने की मशीन बताया, कहा लोगों से उन्होंने सिर्फ झूठ बोला, कोई वादा पूरा नहीं किया। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर विवाद, चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे में 5 साल में 7 साल बढ़ गई उम्र। कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय का बीजेपी पलटवार, अगर हेमंत सोरेन की उम्र की इतनी चिंता तो उनके सर्टिफिकेट की जांच कर ले। चुनाव आयोग हेमंत सोरेन के उम्र विवाद की बारीकी से जांच करेगा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। रांची से जेएमएम प्रत्याशी महुआ माझी का अटैक, जुमलेबाजी करना बीजेपी का एकमात्र एजेंडा, झारखंड में फिर बनेगी हमारी सरकार। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला जेएमएम डेलीगेशन, कहा अधिकारियों के तबादलों पर रोक लगाने की मांग की। लखनऊ में बीजेपी और सपा के बीच पोस्टर वार, योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के जवाब में सपा ने लगाया जुड़ेंगे तो जीतेंगे के पोस्टर। समाज को बांटने का काम सिर्फ बीजेपी करती है, कोई और नहीं, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का बयान। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले सपा को जनता से कोई मतलब नहीं, इनकी सरकार में गुंडे माफिया और बदमाश फले फूले। हरियाणा की जनता की उम्मीदों पर हमारी सरकार खरी उतर रही, सीएम नायब सैनी का बयान। गोहाना में अलग अंदाज में देखे सीएम नायब सिंह सैनी, एक दुकान पर जाकर बनाई जलेबी। चीन के साथ सीमा विवाद सुलझने के बाद पूर्वी लद्दाख के डेमचोक शुरू हुई भारतीय सैनिकों की गश्त, देवसांग में भी जल्दी पेट्रोलिंग शुरू होने की उम्मीद। अरुणाचल के बुंगला में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जवानों के साथ मनाई दिवाली, चीनी सैनिकों से भी बात की। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने पीएम पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, कहा उन्हें पता है कि लद्दाख में क्या हुआ, चीन हमारे देश में घुस गया है। अमेरिका में कल से 22 नवंबर तक सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार, भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना मकसद। 3 नवंबर को वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जमियत उलेमाए हिंद का प्रोग्राम, इंदिरा गांधी स्टेडियम में जुटेंगे मुस्लिम संगठन। कर्नाटक बीजेपी विधायक बसंत गौड़ा पाटिल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, वक्फ संपत्तियों के राष्ट्रीयकरण की मांग की। देश भर में फ्लाइट्स में बम ब्लास्ट की धमकी देने वाला अरेस्ट, नागपुर पुलिस ने जगदीश उइके को पकड़ा। नागपुर पुलिस के डीसीपी लोहित मतानी बोले जगदीश उइके सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ऐसा करता था, किसी आतंकी संगठन के साथ अब तक सबूत नहीं मिले। अबू धाबी के बैप्स हिंदू मंदिर में मनाई गई दीपावली, भारी संख्या में शामिल हुए लोग। ओडिशा के सीएम ने अपने पैतृक गांव रायकला में मनाई दिवाली, काली पूजा में भी लिया हिस्सा।
केदारनाथ धाम पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, विधि विधान से पूजा कर लिया आशीर्वाद। चंपावत के बनबसा पहुंचे सीएम धामी, एसएसबी, बीआरओ, सीआईएसएफ जवानों और पूर्व सैनिकों के साथ मनाई दिवाली। कार्तिक अमावस्या पर प्रयागराज में भक्तों की भीड़, बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। चिकमंगलूर में देवीरम्मा हिल मंदिर में भारी भीड़, उपवास की वजह से बेहोश हुए कई श्रद्धालु। एसपी विक्रम आमटे ने दी जानकारी। विक्रम आमटे ने कई लोगों के घायल होने की खबर को बताया गलत, कहा बारिश और फिसलन की वजह से 6 लोगों को मामूली चोटें आई। कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे अरविंद केजरीवाल, हवन पूजन कर लिया बजरंग बली का आशीर्वाद। केजरीवाल ने पत्नी के साथ की हनुमान जी की आरती, बोले हनुमान जी से सभी की सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। कश्मीर के टीटवाल में शारदा मंदिर में मनाई गई दीपावली, जलाए गए कैंडल और दिए। कानपुर में दिवाली पर मंदिर में दिए से घर में लगी आग, पति पत्नी समेत नौकरानी की झुलसने से मौत। दिल्ली में दीपावली पर कई जगहों पर लगी आग, कल शाम से सुबह 5 बजे तक 310 से ज्यादा कॉल आई। आंध्र प्रदेश में फ्री गैस सिलेंडर योजना लॉन्च, लाभार्थी के किचन में जाकर सीएम नायडू ने खुद बनाई चाय। सीएम नायडू बोले मैंने एक और चुनावी वादे को किया पूरा, स्कीम के तहत साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। पटना में सीएम नीतीश कुमार की मीटिंग, चावल खरीद को लेकर अधिकारियों के साथ की चर्चा। सीएम मोहन यादव ने एमपी के स्थापना दिवस पर दी बधाई, का अगले 5 सालों में राज्य की अर्थव्यवस्था दुगना करना संकल्प। गोरखपुर में एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम, सीएम योगी ने भीम सरोवर पर दिया जलाकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। दिवाली के अगले ही दिन लगा महंगाई का जोरदार झटका, 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 62 रुपए बढ़े। दिल्ली में 19 किलो के एलपीजी सिलेंडर का दाम 1802 रुपए पहुंचा, 5 किलो के एफटीएल सिलेंडर भी 15 रुपए बढ़े। हरियाणा के बल्लभगढ़ में दिवाली पर विवाद, पटाखे जलाने पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने हिंदू लड़के को पीटा। शिकायत करने पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने हिंदू परिवार पर लाठी डंडों से किया हमला, पत्थर भी फेंके। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर आरोप, घर में घुसकर लड़की से की छेड़छाड़, पीड़ित परिवार पर घर छोड़ने पर मजबूर। हिमाचल के धामी में अनोखी परंपरा, मां काली को खुश करने के लिए 2 ग्रुप्स के लोगों ने एक दूसरे पर बरसाए पत्थर। यूपी के बरेली में पुलिस की टीम पर हमला, दिवाली की रात जुए की खबर पर पहुंचे पुलिस वालों पर जमकर बरसे लाठी डंडे, 2 पुलिसकर्मी जख्मी। से बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह राणा का हुआ अंतिम संस्कार, सीएम अब्दुल्ला हुए शामिल। बीजेपी के सबसे पुराने कार्यकर्ता के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, लिखा ये पुण्य क्षति। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय का निधन, पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया दुख। नहीं थम रही छठ पर घर जाने वालों की भीड़, दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर लोगों का हुजूम, रेलवे ने की टिकट काउंटर पर पंडाल की व्यवस्था। छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार का फैसला, 7 नवंबर को होगी सरकारी छुट्टी, एलजी ने दी परमिशन। बैन के बावजूद दिल्ली एनसीआर में जमकर जले पटाखे, कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले सिर्फ पटाखे जलाने से एयर पोल्यूशन नहीं होता, प्रदूषण की कई और वजह। दिल्ली में एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए पूरे साल काम करना होगा, इवेंट मैनेजमेंट से पोल्यूशन कंट्रोल नहीं होगा, वीरेंद्र सचदेवा ने साधा निशाना। वायु प्रदूषण पर बोले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, दिल्ली में इस बार पटाखे कम फोड़े गए, सिर्फ 30 अंक एक्यूआई बढ़ा। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा यमुना में झाग के लिए यूपी जिम्मेदार, वहां से गंदा पानी छोड़ा जा रहा। पराली जलाने के खिलाफ बठिंडा में पुलिस और प्रशासन का एक्शन, खेत में जल रही पराली को बुझाया गया। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारी बारिश, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। त्योहारी सीजन के चलते अक्टूबर में 9% बढ़ा जीएसटी कलेक्शन, 1.87 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई। मुंबई स्थित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मुहूर्त ट्रेडिंग का आयोजन, घंटी बजाकर मुहूर्त ट्रेडिंग की शुरुआत की। मुहूर्त ट्रेडिंग में सेंसेक्स 335 अंक ऊपर 79,724 पर बंद हुआ, निफ्टी 24,304 के ऊपर पहुंचा। फिल्म भूल भुलैया 3 की रिलीज का फर्स्ट डे फर्स्ट शो, दर्शकों के साथ विद्या बालन ने देखी अपनी फिल्म। भूल भुलैया 3 के डायरेक्टर अनीस बज़मी बोले आज मेरा जन्मदिन है, फिल्म लोगों को पसंद आ रही, ये बहुत बड़ा तोहफा है।